हेलो दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मेंसुरेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र, जिसके बिना मेंसुरेशन के सवाल आप लगा भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज आपको मेंसुरेशन के सूत्र बताएंगे। यदि आपको यह सूत्र नहीं कि मालूम है तो आप इनके सवाल नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए यह सूत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला मेंसुरेशन का है कि घन। तो सबसे पहले हम घन को समझेंगे कि घन क्या होता है और इसके महत्वपूर्ण सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है कि घन का आयतन। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यू। इसका भुजा होता है ए और इसका आयतन हो जाएगा ए क्यू। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम आपको बताएंगे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, पॉइंट क्या है कि घन का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, तो हमारा घन का विकर्ण क्या होता है कि 1/3। ये हमारा घन के सभी सूत्र हो गए। यदि घन का कोई भी क्वेश्चन आ गया, यदि आप इन सभी सूत्रों को नहीं जानते हैं तो इन सभी क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, अगला हमारा है घनाभ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन। ठीक है, तो हमारा घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। तो हमारा क्या हो गया, घनाभ का आयतन LBH। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो गया, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H। ये हमारा क्या होगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमारा अगला क्या है, अगला है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा क्या हो गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हमारा क्या है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, कड़ी में L² प्लस B² प्लस H²। ये हमारा क्या हो गया, घनाभ का विकर्ण। अब हमारा अगला क्या है कि शंकु। तो हमें शंकु के सूत्र सभी हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा पहला क्या है, शंकु का आयतन। ठीक है, ये हमारा शंकु का चित्र हो गया और हम क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h। ये क्या हो गया, शंकु का आयतन। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई r/l। ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया। उसके बाद क्या होता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई r कोष्टक में r प्लस l। ये हमारा क्या हो गया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो हमारे शंकु की जो l की मान है, जो l को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कैसे याद करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, करड़ी में H² प्लस R²। ठीक है, H² प्लस R²। ये हमारा शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब हमारा नेक्स्ट अगला क्या है, बेलन। तो हम समझेंगे बेलन की इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, तो बेलन का हमारा पहला सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h। ठीक है, उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r/h। ठीक है, और हमारा तीसरा क्या है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा तीसरा क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h। ये हमारा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम आपको सभी मेंसुरेशन के इम्पॉर्टेंट सूत्र आप सभी को बता दिए। जल्दी से जल्दी ये सभी आप लोग सूत्र याद कर लीजिए और इनसे संबंधित सभी सवालों को हल कीजिए।